अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी, वो क्या तात्कालिक कारण थे जिसकी वजह से आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी? देखिए, वो सारे कारण मैंने अपने इस्तीफे के अंदर जब मैंने पार्टी छोड़ी थी उसमें लिख करके दिया है। वो मेरे ट्विटर हैंडल पे है। अच्छा पांडे जी, मैं पूछना चाहूँगा कि पिछले जो कार्यकाल आपका रहा है अभी तक का, ऐसे प्रमुख रिमार्केबल टास्क जो आपके द्वारा किए गए हों अंबेडकर नगर की जनता के लिए। जी, हमारे यहाँ एक रोड बहुत क्षतिग्रस्त हो गई थी जो कि अकबरपुर से लेकर के मिर्ज़ापुर तक जाती है। अगर आपके लोकसभा क्षेत्र से कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसके पास रिसोर्सेस नहीं है, तो सांसद जी का क्या मतलब सपोर्ट रहेगा कि बच्चे को एजुकेशन दे, या एजुकेशन सेक्टर में कुछ है रिलेवेंट करने के लिए आपके पास? देखिए, सबसे पहले देश में हायर एजुकेशन को लेकर के तमाम इंस्टीट्यूशंस अब खोले गए हैं। हमारे यहाँ चाहे मेडिकल कॉलेजेस अगर हो गए तो उनकी तादाद बढ़ी है। अगर बात करें कि सूत्रों की बात माने तो लालजी वर्मा जी आ रहे हैं जी, ताल ठोक रहे हैं जी, और बहुत ही जमीनी और मजबूत नेता हैं जी। तो पांडे जी की क्या स्ट्रेटजी है, कैसे ओवरकम होंगे, और ये जीत क्या 95,000 रहेगी या इससे ज़्यादा भी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? देखिए, ऐसा है कि जीत अच्छे वोटों से होगी। आप सभी का चुनावी खिचड़ी 2024 में स्वागत है। दोस्तों, आज न्यूज़ ताबड़तोड़ की टीम अंबेडकर नगर में है। अगर बात करें अंबेडकर नगर की तो यहाँ के बहुत ही युवा और शिक्षित सांसद हैं और जो भारतीय जनता पार्टी से एक बार जो है भाग्य अपनी आजमा रहे हैं। अगर बात करें इन सांसद के बारे में, फोटो में दिख रहे होंगे, इनका नाम है रितेश पांडे जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अगर बात करें भारतीय राजनीति में अगर एजुकेटेड लोग आएंगे तो निश्चित तौर पे कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर इनकी बात करें कि इन्होंने यूरोपियन बिजनेस स्कूल लंदन से शिक्षा ग्रहण की और फिर उसके बाद राजनीति में उतर आए। अगर बात करें इनके अर्लियर कार्यकाल की तो ये बसपा से सांसद रहे हैं और फरवरी 2024 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें अपना जो है प्रत्याशी बनाया। इनसे बात करेंगे किस तरीके से इनका कैंपेन चल रहा है, वो कौन से कंपोनेंट है, वो कौन से इशूज हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। वीडियो में बने रहे। सर, सर्वप्रथम चुनावी खिचड़ी 2024 में न्यूज़ ताबड़तोड़ की तरफ से आपका स्वागत है। आप परिचय भी बताएं अपना और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। मेरा नाम रितेश पांडे है। मैं भारतीय जनता पार्टी का अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी हूँ और मैं 2019 से मौजूदा कार्यकाल में भी इस क्षेत्र का मैं सांसद हूँ। सर, अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी, वो क्या तात्कालिक कारण थे जिसकी वजह से आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी? देखिए, वो सारे कारण मैंने अपने इस्तीफे के अंदर जब मैंने पार्टी छोड़ी थी उसमें लिख करके दिया है। वो मेरे ट्विटर हैंडल पे है और उसको मैंने विस्तार से बता रखा है। आप सारी जानकारी उधर से ले सकते हैं। ये तो बात सही है। इसको वो ग्रामीण जनता जो 70% की आबादी गांव में रहती है, अगर यहाँ पे आप बोलेंगे तो निश्चित तौर पे वॉइस बन के उन तक भी पहुँचेगी। सर नहीं, देखिए, मुझे जो उस विषय पर कहना था जी वो मेरे ट्विटर अकाउंट पे है, लिखित रूप से मैंने उसमें कहा है और इस विषय पर उसके अतिरिक्त मुझे और कोई बात नहीं रखनी है क्योंकि मेरा बहुजन समाज पार्टी से पूर्व में मेरी राजनीति वहाँ से शुरू हुई है और बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे हमेशा अवसर दे करके आगे बढ़ाया है। इसलिए मैं अपने उस कार्यकाल पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता और ख़ास तौर से पब्लिक रूप में जो मुझे कहना था वो मैंने अपने पत्र के माध्यम से कहा। खैर, पांडे जी का भी कहना सही है कि जो ट्विटर हैंडल पे वो क्या वजह थी इसके पीछे वो बताई है उन्होंने। अगर बात करें कैंपेन की, कैसा कैंपेन जा रहा है आपका? देखिए, मुझे यहाँ अंबेडकर नगर की जनता पर विश्वास है। अंबेडकर नगर के सभी नागरिक भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से और जो ख़ास तौर से हमारे समाज में अंत्योदय हो रहा है, यानी कि पंक्तिम में अंतिम व्यक्ति का उदय हो रहा है, वो निश्चित रूप से ज़मीनी स्तर पर हमें दिखने का कार्य हो रहा है।
आज हमारे ग्रामीण इलाके में आप जाएंगे तो हर गांव में आपको जनता खुशहाल इसलिए दिखती है क्योंकि आज पानी की व्यवस्था, हर गांव में पानी की टंकियां बन रही हैं, पाइप के माध्यम से लोगों के घर में पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। आज हर गांव में बिजली के कनेक्शन आ गए हैं, आज हर गांव में रोडें बन गई हैं, आज हर गांव में लोगों को राशन मिल रहा है और आज हर गांव में हमारे यहाँ अम्बेडकर नगर में 7 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड मिला है। अम्बेडकर नगर में 4 लाख परिवारों में शौचालय बने हैं। अम्बेडकर नगर के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये सारी जो मूलभूत सुविधाएं पूर्व में लोगों के पास नहीं थी, उसको उपलब्ध करा करके भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के जीवन का उत्थान करने का कार्य किया है और अभी बहुत काम आगे और होना है। जनता उसको भी जान रही है और इसलिए पूरी ताकत और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्व के दिए गए लाभों में के क्रियान्वयन को लेकर के, पारदर्शिता को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की निष्ठा को लेकर के, देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य को लेकर के जनता पूरी तरह से कमर कस के भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रही है। कमल निशान यहाँ से निश्चित रूप से विजयी होगा। पांडे जी, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि आपने लंदन से, विदेश से पढ़ाई करी और अभी डिक्टो मतलब एक जो डेटाज आप बता रहे, कैसे याद रखते हैं? पूरा दिन तो घूमते रहते हैं, सभाएं करते हैं, जैसे कि लग रहा है कि बहुत टायर्ड भी हो गए होंगे ना सभाएं करते करते, तो ये कैसे डाटा कैसे मैनेज करते हैं सारी चीज़ें? नहीं, देखिए, ये तो सार्वजनिक रूप से आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, हर जगह ये डाटा उपलब्ध है और आप विकास भवन से भी इस डाटा को प्राप्त कर सकते हैं और हमें वही मिला क्योंकि हम डेली ये जनता के बीच में बोलते हैं, इसलिए याद भी रहता है। अच्छा पांडे जी, मैं पूछना चाहूँगा कि पिछले जो कार्यकाल आपका रहा है अभी तक का, ऐसे प्रमुख रिमार्केबल टास्क जो आपके द्वारा किए गए हों अम्बेडकर नगर की जनता के लिए? जी, हमारे यहाँ एक रोड बहुत क्षतिग्रस्त हो गई थी जो कि अकबरपुर से लेकर के मिर्ज़ापुर तक जाती है और इसका जो रास्ता अम्बेडकर नगर क्षेत्र में था वो अत्यंत ही टूट गया था, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर गड्ढे हो गए थे। उसको लेकर के यहाँ की जनता बहुत परेशान थी, तो हम सभी लोगों ने एक आंदोलन करके 1000 लोगों ने मोटरसाइकिल रैली स्वयं अपना उन्होंने हम लोग। कितना टफ था उस समय? तो आप बहुजन समाज पार्टी में होंगे ना? हाँ, कितना टफ था? कोई टफ नहीं था, सारी जनता साथ थी और उसको हम लोगों ने जब लेकर के गए, उस पर आंदोलन हुआ और उसका मैंने चर्चा फिर आदरणीय रोड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी से की। उन्होंने मेरे सामने अधिकारी को फ़ोन करके मतलब आश्वस्त किया कि बन जाएगा, तो पहले आश्वस्त ही नहीं, बनवा भी दिया उन्होंने। उस पर 44 करोड़ रुपया मेरे सामने निधि पास करवाई और 2 महीने बाद वहाँ पे काम भी शुरू हो गया था। तो मान लेते हैं एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, दूसरा आप यहाँ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे देख रहे होंगे, कटका बाजार के पास जो है, यहाँ पे इस रोड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जलालपुर विधानसभा क्षेत्र से जाता है जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उस पे चढ़ने के लिए कहीं पे रैंप की व्यवस्था नहीं थी और कई गांवों के बीच में जो है, क्योंकि रोड बन जा रही थी तो लोगों का घर एक तरफ हो जा रहा था और खेत एक तरफ हो जा रहे थे, तो उसको भी हम लोगों ने लोकसभा में उठाया और 0R में उठाने के बाद वो फाइल वो क्वेश्चन जो है नीचे यूपी ईडा के पास गया और यूपी ईडा में मैंने उस समय जो उसके प्रमुख सचिव थे जो उसको देख रहे थे, चेयरमैन थे, उनसे बात की, अपनी बात को रखा, चिट्ठी लिखा और वहाँ पे रैंप भी बना और 3 जगह शाहपुर, अमरपुर और खानपुर हुसैनाबाद, इन तीनों जगह पे अंडरपास भी देने का कार्य किया गया और आज लोगों को वहाँ ये सुविधा मिली हुई है। तो ये बड़े प्रोजेक्ट्स थे जिनमें सरकार ने इन सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने का कार्य किया। तीसरा देखिए, अम्बेडकर नगर अकबरपुर में जिला मुख्यालय पर एक रेलवे क्रॉसिंग गई है जिसके ऊपर से फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर के नीचे दोनों तरफ विद्यालय भी हैं, अस्पताल भी हैं और क्योंकि वो फ्लाईओवर के नीचे पड़ता था तो रेलवे ने वो फाटक बंद कर दिए थे और लोग अपने पैदल उनको रेलवे पटरी को क्रॉस करके जाना पड़ता था, जो कि क्योंकि रेलवे लाइन वहाँ पे मेन स्टेशन है तो काफ़ी चौड़ा है,
वो कभी भी दुर्घटना हो सकती थी, उधर तमाम बच्चे जाते थे, तो इन सब चीज़ों को लेकर के मतलब एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए वहाँ पे आपने ओवरब्रिज की व्यवस्था की। उधर जो है ओवरब्रिज नहीं बन पा रहा था। इससे अच्छा। पूर्व जो है 2 सांसदों ने भी प्रयास किया था अंडरपास के लिए भी, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी परस्यू किया और आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी ने हमारे परस्यूएंस को, कठिन परस्यूएंस को सुन करके वो व्यवस्था भी की। अथॉरिटी नहीं, फ्रॉम रेलवे, फ्रॉम द रेलवे। हाँ रेलवे से आया है जी, और रेलवे से फुट ओवर ब्रिज बनने का कार्य हुआ है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ, क्योंकि लंबे समय से वो हमारी डिमांड थी। और उसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ पे प्रधानमंत्री रोड की योजनाएं थी वो जहाँ गई वो भी सैंक्शन हुआ, जो रूटीन वे में आते हैं वो हुए, लेकिन हम लोगों की पैरवी पर और हम लोगों के प्रयास से ये 3 बड़े काम हुए थे। और इसके अतिरिक्त भी तमाम काम हैं, जैसे काम है रेलवे का दोहरीकरण रेल ट्रैक का हो रहा था, तो निनामपुर गांव में जो कि कटहरी विधानसभा क्षेत्र में है, वहाँ पे एक रास्ता बंद होने जा रहा था, उस रास्ते को हमने संचालन करवाया और नीचे उसके अंडरपास बनवा करके आज लोग उससे चल रहे हैं। सांसद जी तो लंदन से पढ़ा है, बहुत अच्छी पढ़ाई करी है आपने, मतलब बात करने में भी अच्छा लग रहा है न्यूज़ ताबड़तोड़ की टीम को। अगर आपके लोकसभा क्षेत्र से कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसके पास रिसोर्सेस नहीं है, तो सांसद जी का क्या मतलब सपोर्ट रहेगा कि बच्चे को एजुकेशन दे, या एजुकेशन सेक्टर में कुछ है रिलेवेंट करने के लिए आपके पास देखिए, प्लान? सबसे पहले देश में हायर एजुकेशन को लेकर के तमाम इंस्टीट्यूशंस अब खोले गए हैं। हमारे यहाँ चाहे मेडिकल कॉलेजेस अगर हो गए तो उनकी तादाद बढ़ी है, लगभग यूपी में अब इस समय 22 मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए हैं, और उसी के साथ साथ हायर एजुकेशन के लिए कॉलेजेस भी खोले जा रहे हैं। तो जायज़ सी बात है, बच्चों को पढ़ने के लिए ये सारी व्यवस्थाओं को लागू करके सरकार सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा रही है, लेकिन उसी के साथ साथ अभी इस क्षेत्र में ये पहली सीढ़ी है, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़िया और मजबूत बनाना अत्यंत ही ज़रूरी है। और मेरा पूरा मानना है कि समय के साथ साथ हर बीतते हुए साल के साथ साथ इस क्षेत्र में बजट बढ़ा करके युवाओं के लिए इन व्यवस्थाओं को और अच्छा किया जाएगा। अगर बात करें आपकी एजुकेशन की, आपने लंदन से पढ़ाई की बिजनेस कॉलेज से, तो बिजनेस और राजनीति का जो है कुछ तो डिस्टेंस है, डिफरेंस है बिटवीन द बिजनेस एंड पॉलिटिक्स। पांडे जी को कब लगा कि बिजनेस छोड़ के जो है हमें राजनीति करनी चाहिए? देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे शुरू में जब मैं अपने घर वापस आया था तो मैं यहाँ पे कार्य कर रहा था, और उसी के साथ साथ मुझे अवसर मिला था बहुजन समाज पार्टी के साथ कार्य करने का, और ज़मीनी स्तर पे मुझे जो भी ग्रामीण इलाके में जाने का जो अवसर मिला, परिस्थितियों को देखने को मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि यदि सभी लोग अपना पढ़ाई लिखाई करके बाहर ही चले जाएंगे और अपने परिवार की ही जद्दोजहद में लगेंगे, तो उससे जो है मेरे जीवन में कम से कम मुझे ये एहसास हो रहा था कि वो फुलफिलमेंट नहीं आएगा। तो इसलिए जब मैं गांव में जाने लगा और जो छोटी मोटी समस्याएं थी, अगर उसका निस्तारण हो जाता था तो एक आत्मसंतुष्टि होती थी, और मुझे लगा कि राजनीति के माध्यम से लोगों की सामाजिक व्यवस्था में बने रह करके लोगों के मुद्दों को सही पटल पर रखा जा सकता है। और उसमें मैं जब हमने क्रिया की और मुझे सपोर्ट मिला अपने साथियों का, तो उससे मुझे आगे बढ़ने का अवसर भी मिला, और आज हम लोग यही प्रयास में अपने क्षेत्र को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर बात करें 2019 की, तो पांडे जी ने लगभग, अगर मेरी जानकारी दुरुस्त है तो 95,000 वोटों से लगभग जो है जीत अर्जित की थी। और उस समय क्या था कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी दोनों का अलायंस था जी। तो उस दौरान 95,000 वोट से आप आगे निकले, जीत दर्ज की। तो इस समय दोनों का सेपरेट कैंडिडेट भी होगा जी। अगर बात करें कि सूत्रों की बात माने तो लालजी वर्मा जी आ रहे हैं जी, ताल ठोक रहे हैं जी, और बहुत ही जमीनी और मजबूत नेता हैं जी। तो पांडे जी की क्या स्ट्रेटजी है, कैसे ओवरकम होंगे, और ये जीत क्या 95,000 रहेगी या इससे ज़्यादा भी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? देखिए, ऐसा है कि जीत अच्छे वोटों से होगी, और मेरा ये मानना है कि स्ट्रैटेजी की जहाँ तक बात है, भारतीय जनता पार्टी ने ज़मीनी स्तर में लोगों के जीवन में परिवर्तन किया है, और वो परिवर्तन जनता देख रही है, और उस जनता को ये एहसास है कि उनके जीवन स्तर को उठाने का कार्य जिस पार्टी ने किया है उसके साथ वो खड़े रहेंगे।
समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय दल है और इनका संगठन यहाँ से किसी अन्य प्रदेश में नहीं है। नहीं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे छोटे है भी। होंगे। हाँ। कभी भी इन्होंने उत्तर प्रदेश के बाहर सरकार नहीं बनाई है जी। और मूल रूप से कोई ऐसी व्यवस्था के तहत जहाँ पे छोटे मोटे गठबंधन जो है बन करके और चुनाव लड़ेंगे, उसके अंदर सभी पार्टियां। लेकिन कांग्रेस भी साथ में ही है ना महोदय जी। तो उससे क्या होता है? कांग्रेस पहले भी गठबंधन में थी और कई जगह पे लोगों ने गठबंधन करके देखा भी, लेकिन वहाँ पे सफलता नहीं मिली। बात उसकी नहीं है, बात इसकी है कि सरकार मजबूत जब होती है तो वो निर्णय लेने में ज़्यादा कार्यरत रहती है और मजबूत सरकारों की वजह से आप परिवर्तन ज़मीनी स्तर पर आज देख रहे हैं। जब मिली जुली सरकार रहती है तो कोई डिसीजन आप लेते हैं तो दूसरी पार्टियां जो आपके सहयोगी दल होते हैं वो दबाव डालने के लिए खींचातानी करते हैं और जिसमें निर्णय लेट होता है या निर्णय नहीं होता है और उसका खामियाजा जनता भुगतती है और जनता वो नहीं करना चाहती है। जनता चाहती है कि जिस प्रकार से योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं डिसीजन लेकर के, आप स्वयं सोचिए आज 6,40,000 गांव हैं हमारे देश में। मैं 2019 में सांसद हुआ। इन 5 सालों के अंदर हर घर नल की योजना के तहत लोग कहते थे कि 5 सालों में आप 6 लाख गांव में हर गांव में पानी की व्यवस्था के लिए कैसे करेंगे? 140 करोड़ लोग हैं। लेकिन आज आप ये देख रहे हैं कि ज़मीनी स्तर पर हर जगह पाइपें लगभग घरों के अंदर पहुंच गई हैं। गांव में पाइपें आ रही हैं पानी के? पानी तो आएगा, पाइप आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है ना, सब दिखाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर पहुंचा दिया गया है तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि है और ये सरकार का दृढ़ निश्चय दिखाता है कि अगर मजबूत सरकार रहेगी तो वो कुछ ठानती है अगर, तो उसका ज़मीनी क्रियान्वयन भी काफ़ी तेज़ी से होता है। अंतिम पड़ाव में आखिरी सवाल तो नहीं है, मैं चाहूँगा कि आप अम्बेडकर नगर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं अम्बेडकर नगर की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का जो एक उद्देश्य है कि 2047 तक एक विकसित भारत की स्थापना हो जाए, उस विकसित भारत की परिकल्पना को ज़मीन पे उतारने के लिए जो आज कार्य हो रहे हैं, जो जनता के समक्ष हैं, जिसका वो लाभ ले रहे हैं, उन कार्यों को और मजबूत करने के लिए और जनता की ये मूलभूत सुविधाएं दिलाने के लिए और समस्याओं का निस्तारण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पुनः लेकर के आएँ, ताकि आने वाले समय में हम विकसित भारत की स्थापना करने में सफल हो जाएं और 2047 जब हम आज़ादी के 100 साल पूरे करेंगे तो हमारे नौनिहाल एक विकसित भारत में बड़े हो रहे होंगे। ये परिकल्पना ज़मीन पर उतारने के लिए सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर अपना वोट देना चाहिए। दोस्तों, ये थे हमारे साथ में रितेश पांडे जी, जो बहुत ही युवा हैं और शिक्षित हैं। विजन भी इनका अच्छा है। देखा होगा वीडियो में काफ़ी वादे किए। इनके विजन अगर धरातल पे उतर आएंगे तो निश्चित तौर पे जो है विकास की गंगा बहेगी। आप क्या इसके बारे में सोचते हैं? आपकी क्या राय है? ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये सांसद बनते हैं कि नहीं बनते, जनता जनार्दन पे डिपेंड होगा। लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर दर्ज करें। आप देख रहे हैं न्यूज़ ताबड़तोड़। कैमरामैन श्रवण शर्मा के साथ मेरा नाम बलवीर कश्यप है। जय हिंद, जय भारत।